दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपकी उम्र अभी कम है और आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, थोड़े बहुत पैसे इनकम के रूप में आते रहते हैं और आपका कोई भविष्य का बड़ा लक्ष्य है और जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपको आने वाले टाइम में घर खरीदना है या बच्चों का पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है या फिर बच्चों का शादी कराना है या फिर आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अभी आपकी जो एज है वो भी कम है और आपकी जो इनकम है वो भी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों आपकी जो ड्रीम है, अगर आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप अभी से एक अच्छा फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अभी कम पैसे निवेश करके भी अपना वो ड्रीम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है या फिर आपको घर खरीदना है तो उसके लिए आपके पास लोन लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 10 या 15 साल तक ईएमआई देना पड़ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं उसके साथ साथ अपने सैलरी का 50% अमाउंट ईएमआई के रूप में दे देते हैं। लेकिन अगर आपको आने वाले टाइम में 10 या 15 या 20 साल के अंदर घर खरीदना है या एक बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उसके लिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। और हाँ, ज़्यादा पैसा नहीं, अगर अपने बचत से निकाल कर 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप करीब 2,15,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और आप अपनी किसी भी गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि निवेश प्लान करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो कम उम्र में जब निवेश करते हैं तो हमारे पास एक वक्त होता है निवेश करते रहने का, और दूसरा हम रिस्क भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना रिस्क के किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं थोड़े थोड़े पैसे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ ब्याज दर आपको 6 से 7% मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 6% करके बढ़ती जाती है। तो आप ऐसी ऑप्शन पर निवेश करते हैं जहाँ पर महंगाई को बीट नहीं कर पाते हैं अपने निवेश पर, तो आप लंबे समय के निवेश पर भी इसका फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर ऐसी प्लान पर निवेश करते हैं जिसमें आपको कंपाउंड रिटर्न मिल जाता है और यहाँ पर आपके पैसे का ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा फंड हो सकता है और आज हम आपके लिए HDFC का ऐसी प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप अगर 1500 रुपये महीने का निवेश करते हैं तो इससे आप 2,15,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन ऐसा ही है कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड प्लान के तो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा हाई एक्सपीरियंस मैनेजर के थ्रू निवेश किया जाता है जिसके पास स्टॉक मार्केट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर हम लंबे समय की बात करें तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और आने वाले टाइम में भी जो प्लान हम लेकर आए हैं उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। यही वजह है कि इसके अंदर आप 1500 रुपये महीना निवेश करते हैं तो उससे भी आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं 2,15,00,000 रुपये का। आज हम HDFC की इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितना टाइम के अंदर आप 1500 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं उससे आप 2,15,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। उससे पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी बेहतरीन प्लान के बारे में समझ के इसमें निवेश करके अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकें। दोस्तों रिटर्न सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर रिटर्न अच्छा होता है तभी आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं।
और अगर हम इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पर 20.01% का है। जबकि अगर हम बात करें प्लान की तो ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान यानी ये म्यूचुअल फंड प्लान है। अब यहाँ पर निवेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है SIP का, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। इसके अंदर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1500 रुपये का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप चाहते हैं पैसे को बढ़ाना तो अपने मर्जी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आप कम पैसे से SIP शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आपको यहाँ से कभी भी पैसा वापस निकालना पड़ता है तो आप कभी भी यहाँ से पैसा वापस निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपका रिटर्न और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप SIP के थ्रू मिनिमम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का मिल जाता है। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपर लिमिट नहीं होता है, आप जितना का चाहे उतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें NAV की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो ये भी यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस तारीख को जो NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे 28 जून 2023 को NAV का प्राइस है 128.39 रुपीज़। फंड का रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार रेटिंग है और फंड का साइज 39,295.71 करोड़ रुपीस का है, यानी इतनी पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। होल्डिंग्स पर नज़र डालें, टोटल जो स्टॉक है वो है 63, जहां पर आपका पैसा निवेश किया गया है। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सुंदरम फास्टेनर्स लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों इस तरह का टोटल 63 स्टॉक है जहां पर पैसा निवेश किया गया है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की बात करें तो 0.91% का एक्सपेंस रेशियो है, ये भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड है 1%। अगर आप इसमें से 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसमें टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर इसमें से पैसा निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होता है। और अगर आप 1 साल के बाद इसमें से पैसा निकालते हैं तो जो 1 लाख के ऊपर का आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। और दोस्तों फंड मैनेजर की अगर बात करते हैं, चिराग सेतलवेद जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहा है। ध्रुव मुचल जनवरी 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम कैलकुलेशन की अगर बात करें, यदि आप अपने बचत से 1500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 18% का, जबकि यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स की 20.01% का है, लेकिन हम कम से कम यहाँ पर 18% का रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर अभी हम 5 साल की अगर कैलकुलेशन की बात करें, 5 साल में हमारे कुल जमा होंगे 90,000 रुपये और जो एस्टिमेटेड हमें रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 56,487 रुपये का, और जो टोटल वैल्यू होंगे हमारे वो होंगे 1,46,487 रुपये का। इसी तरह हम 5 साल और यानी कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा कुल जमा राशि होगा 1,80,000 रुपये का, और जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बनेंगे वो होंगे 3,24,386 रुपये का। 1500 रुपये का हर महीने का SIP मिला करके आपको यहाँ पे जो टोटल रिटर्न मिलेंगे 5,04,386 रुपये का। दोस्तों इसमें से अभी हम और 5 साल यानी कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,70,000 रुपये, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिलेंगे वो होंगे 11,08,813 रुपये का। 1500 रुपये का हर महीने SIP का मिला करके हमें जो टोटल रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 13,78,813 रुपये का। दोस्तों अभी हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपये। जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिलेंगे वो होंगे
31,55,231 रुपये का। 1500 रुपये का SIP मिला करके हमको तो टोटल रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 35,15,231 रुपये का। अभी दोस्तों हम 25 साल की टाइम पीरियड की बात करें, 25 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 4,50,000 रुपये, और इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिलेंगे वो होंगे 82,84,968 रुपये का। और 1500 रुपये का हर महीने का SIP को मिला करके हमें जो टोटल रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 87,34,968 रुपये का। अभी दोस्तों 30 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे 5,40,000 रुपये का, और यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे 2,09,47,934 रुपये का। 1500 रुपये हर महीने SIP को मिला करके हमें जो टोटल रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 2,14,87,934 रुपये का। तो यहाँ पे आपका टोटल जो वैल्यू होंगे 1500 रुपये हर महीने SIP के थ्रू आप इस साल में 2,15,00,000 रुपये का बड़ा फंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी किसी भी गोल को अगर पूरा करना चाहते हैं और आपकी उम्र कम है और यहाँ पर आप थोड़े बहुत पैसे भी निवेश करते हैं हर महीना 1500 रुपये बचत करके, अभी आप यहाँ पर 2,15,00,000 रुपये का बड़ा फंड बना सकते हैं और अपनी किसी भी गोल को आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।